अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये क्लास यूट्यूब क्रिएटर सीरीज़ की क्लास नंबर 14 है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आपको यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस आप अपलोड करते हैं उनका थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। थंबनेल क्या चीज़ है बेसिकली? यार वो वाला थंबनेल नहीं जो आप जो है वो दूसरे यूट्यूबर से सीखते हो, या जो दूसरी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। भाई के चैनल पे आए हो तो कुछ सीखने को तो मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको भाई वो वही चीज़ सिखा दे। आज की इस क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि थंबनेल क्या चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिज़ाइन और टूल्स इनमें फ़र्क होता है। जितने भी यूट्यूब पे क्रिएटर्स हैं और जो आपको डिज़ाइन थंबनेल बनाना सिखाते हैं, आपको क्या सिखाया जाता है कि आप साइज़ क्या रखेंगे और टूल्स कौन सा यूज़ करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको वो बेसिक की फैक्टर्स बताने की कोशिश करूंगा जिनको यूज़ करते हुए आप एक अच्छा सा थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। एक ऐसा थंबनेल जिसको कि सच में क्रिएटिव कहा जाना चाहिए। टूल्स आप हर जगह से सीख सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूँ वो आपकी यूट्यूब लाइफ में और इसके अलावा भी आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। फ्रेंड्स, थंबनेल क्या चीज़ है? थंबनेल जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको जो है वो पिक्चर्स नज़र आती हैं हर वीडियो के स्टार्ट में। जब आप वीडियो को प्ले नहीं करते तो पहले उसके ऊपर एक पिक्चर सी लगी होती है। जो न्यू यूट्यूबर होते हैं वो क्या करते हैं, मेरे खुद के काफ़ी कुछ जो है वो दोस्त हैं जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी तक जो है इस चीज़ की समझ नहीं थी आई। वो क्या करते हैं कि वो ना अपनी जो वीडियो होती है ना उसके अंदर ही एडिटिंग में वीडियो के स्टार्ट में जो है वो जो पिक्चर लगा देते हैं। उनको पता ही नहीं कि कस्टम थंबनेल किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से लगाया जाता है। आज की इस क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने वो थंबनेल बनाना किस तरह है और वो कौन से की फैक्टर्स हैं, वो कौन सी जो है वो चीज़ है जिसको आप यूज़ करेंगे अपने थंबनेल को जो है वो अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिसको यूज़र देखते ही उस पर क्लिक करे। तो थंबनेल के बारे में आपको पता चल गया कि क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो में न्यू आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, जिसमें गूगल अकाउंट बनाने से लेकर अकाउंट की सिक्योरिटी और अकाउंट को जो है वो हैकिंग से किस तरह बचाना है आपने, उसके बाद आपने अपना चैनल किस तरह से बनाना है, चैनल बनाने के बाद कस्टमाइजेशन, और वो सारा नॉलेज आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं और आप अपने कैरियर को आगे लेके जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से हमने अपने जो वीडियोस के लिए क्रिएटिव सा थंबनेल बनाना है जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अपने जो है वो प्रैक्टिकल काम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें आपके माइंड में क्लियर कर देना चाहता हूँ, ताकि जब भी आप अपना थंबनेल बनाना चाहें और जब भी आप थंबनेल बनाने के लिए जाएं तो ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने एक थंबनेल जो है वो रखा हुआ है। एक बात मैं आपको फ्रेंड्स पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोचें कि ये तो बड़े चैनल्स हैं या ये जो है इनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं तो ये कुछ भी बनाए, नहीं यार, ये कभी भी आपने नहीं सोचना कि वो बड़े चैनल्स हैं और हम छोटे चैनल्स हैं। अगर वो बड़े चैनल्स हैं और वो ये काम कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ मना करती है कि आप ये काम ना करें? ठीक है, आप अगर बड़ा चैनल बनाना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें खुद पे अप्लाई करें जो वो लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये चैनल urdu.com जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट भी है और बहुत बड़ा ब्रांड भी है, लेकिन ये चीज़ आपको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि आपने जो है वो कौन सी गलती नहीं करनी। यहाँ पर ये देखें तो इनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ है, बहुत ज़्यादा इनके पास जो है वो रिसोर्सेज भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये एक छोटा बच्चा भी इस तरह का थंबनेल बना सकता है। एक पिक्चर यूज़ किया और सिंपल सा उन्होंने टेक्स्ट यूज़ किया। यहाँ पर जो चीज़ें आपने नोट करनी है वो ये है कि यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल है। ना तो बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ हुए हैं, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो मैशी डिज़ाइन उन्होंने यूज़ किया है। कोई भी लाइनें इधर उधर नहीं जा रही, कोई चीज़ें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर आप व्यूज़ देख सकते हैं। चलो ये चीज़ समझ में आती है कि ये चैनल बड़े हैं, लेकिन अगर बड़े हैं तो कैसे बड़े हैं? आपने वो चीज़ें अप्लाई करनी है जो ये चैनल्स बड़े चैनल्स अप्लाई करते हैं। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके माइंड में एक चीज़ बैठ जाए कि यार हमने अगर उस लेवल तक पहुँचना है तो हमें वो काम करने पड़ेंगे।
उनके पास बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास टीम मौजूद है, लेकिन फिर भी वो लोग सिंपल काम करते हैं। क्यों करते हैं? जब एक विजिटर आता है तो वो ये नहीं जानता कि ये चैनल कितना बड़ा है या कितना छोटा है। वो तब जानता है जब वो उसका रेगुलर यूज़र बनता है, सब्सक्राइबर बनता है, लेकिन उससे पहले पहली टाइम जब फर्स्ट टाइम वो उसकी वीडियो देखता है तो उसको नहीं पता होता कि ये चैनल कितना बड़ा है या क्या काम कर रहा है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ना तो बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करने हैं, ना ही आपने बहुत ज़्यादा मैशी डिज़ाइन यूज़ करना है, ना ही अजीबोगरीब पिक्चर्स, ना ही आपने क्लिप आर्ट्स या आइकन्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ और जो है वो चीज़ें ढूंढ के रखी हैं, कुछ मिसालें जो आपको जो है वो अपने डिज़ाइन आइडिया में काम आएंगी। अब यहाँ पर ये देखें तो ये एक मैंने पिक्चर लेके रखी है, स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी इसमें इशू कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं बना सकते, लेकिन सिर्फ सोचने वाली बात यह है कि आप समझते हैं कि यार डिज़ाइन जो है थंबनेल में ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी। यूज़र जो है वो आपके थंबनेल को पढ़ने के बाद आपकी जो है वो वीडियो प्ले नहीं करता, क्योंकि अगर यूज़र आ रहा है तो जो कंटेंट उसको चाहिए वो वीडियो के अंदर से चाहिए। उसको थंबनेल के ऊपर लिखी स्टोरी नहीं उसने देखनी है, थंबनेल के ऊपर जो आप कहानी लिखते हो वो नहीं उसने पढ़नी है। वो कहानी आप अपनी वीडियो के अंदर बताएंगे कि यार ये चीज़ें हैं, ना कि आप अपने थंबनेल पे। यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल सा है, हर बंदा व्हाट्सएप यूज़ करता है, हर बंदे को पता है कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अगर कोई अपडेट आती है तो व्हाट्सएप खुद आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि हमने ये चीज़ अप्रूव की है, इसको जाकर देख लो, ठीक है। फिर भी जो बंदे इस थंबनेल को देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं इसके अंदर ऐसा क्या आ गया है नया जो कि हमें नहीं पता। लेकिन फिर वही बातें होती हैं कि प्राइवेसी लगा दो, अपने जो है वो ये बैकअप जो है वो स्टार्ट कर दो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आप इस चैनल के व्यूज़ देख सकते हैं कि इस वीडियो के व्यूज़ कितने हैं, 5.1 मिलियन व्यूज़। और ये जो थंबनेल है इसके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। फ्रेंड्स, जो पिक्चर होती है ना वो एक मैसेज कन्वे करती है। सिर्फ आपने देखना ही है कि आप पिक्चर वो वाली यूज़ करेंगे जो एक मैसेज कन्वे कर रही हो और वो मैसेज आपके कंटेंट से रिलेटेड हो। यहाँ पर इस चीज़ को होप के क्लियर होगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर सर जावेद चौधरी का मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। यहाँ पर देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपसे ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं इन लोगों के पास। रिसोर्सेज मीन्स के बहुत, वो चाहे तो कितना भी अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हायर कर सकते हैं, उसको पैसे दे सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। उनके पास अल्फाज इतने ज़्यादा हैं कि वो आपसे ज़्यादा अल्फाज बोल सकते हैं, आपसे अच्छे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ें पता है कि थंबनेल के ऊपर हमने स्टोरी नहीं सुनानी, वो उस मकसद के लिए हम वीडियो बनाते हैं। जो चीज़ हम यूज़र को दे रहे हैं वो देने के लिए हमने वीडियो बनानी है। हमने थंबनेल के ऊपर अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी नहीं निकाल देनी कि ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। यार हमें पता है हम डाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने वो थंबनेल के अंदर नहीं, वीडियो के अंदर वो चीज़ बतानी है कि ये चीज़ इस तरह। अब यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, ठीक है। जो है वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बिल्कुल सिंपल है, कोई इतने ज़्यादा उसमें जो है वो कलर्स यूज़ नहीं हुए या बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला टेक्स्ट यूज़ नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल है। इस तरह के आपने थंबनेल्स बनाने हैं कि उनमें आप ना तो ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे अजीबोगरीब टेढ़े मेढ़े फ़ॉन्ट्स, ना ही आप उसमें बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे। सिंपल सा आपने डिज़ाइन बनाना है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट कि ये कोई चैनल है जो कि छोटी छोटी वीडियोस को इकट्ठी करके और फिर वो इवेंट्स बताता है कि क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो है वो कुछ भी इस थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस थंबनेल को देख के जो विजिटर है उसके माइंड में एक बात बैठ जाती है कि पता नहीं इस लड़की के साथ क्या हुआ, इसकी टांग टूट गई है या इसको कोई बाल लगी है या कुछ चोट लग गई है या क्या हुआ होगा इसके साथ। ये जानने के लिए वो इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं, टाइटल आपके सामने है, शुरू से एंड तक आप देख सकते हैं। इस वीडियो में ये वाला सीन कहीं भी मौजूद नहीं है। कहने का मकसद ये है फ्रेंड्स कि आप चीज़ों को समझना शुरू कर दें कि आपने जो यूज़र को पहुंचाना है वो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो से रिलेटेड ही नहीं, वीडियो के अंदर ही नहीं बताना, आपने उसके ऊपर वो थंबनेल में पिक्चर इस तरह की यूज़ करनी है कि वो एक मैसेज कन्वे करे, ठीक है। मैसेज कन्वे करने का मतलब है कि पिक्चर जो है वो खुद बताती है कि मेरे अंदर क्या है। पिक्चर को देख के यूज़र को पता चल जाना चाहिए कि यार ये इसके अंदर ये हो सकता है या ये होना चाहिए, ठीक है। तो और इस वीडियो के आप व्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं, 47 मिलियन व्यूज़ हैं इसके, आप समझ सकते हैं। लेकिन उनके पास भी
लिखने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं। अब यहाँ पर आ जाए तो इससे बड़ी मिसाल मैं आपको और कोई भी नहीं दे सकता। यूट्यूब खुद अपनी वीडियोस के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल थंबनेल लगाता है। वो क्या नहीं कर सकते, उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया तो क्या उनके पास अल्फाज कम है कि वो 2-4 लफ्ज़ लिखते हैं? यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सिंपल यूट्यूब बता रहा है कि आपने अपने अकाउंट को सिक्योर किस तरह से करना है। और ये यूट्यूब क्रिएटर्स को बताता रहता है और उनको सजेशंस में ये वीडियोस डालता रहता है और कम्युनिटी में डालता रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, एक बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि उसने थंबनेल को बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और 2-3 वर्ड यूज़ किए हैं। क्यों यूज़ किए हैं? कि यूज़र को पता चल जाना चाहिए कि इस वीडियो के अंदर क्या मिलेगा और क्या इसके अंदर हो सकता है। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं आपको और नहीं दे सकता कि आप जो है वो थंबनेल के ऊपर स्टोरी नहीं डालेंगे, पूरी कहानी नहीं लिख देनी, छोटा सा आपने उसके ऊपर एक हिंट देना है जो कि यूज़र जो है वो देखे और उसको समझ लग जाए कि इसके अंदर क्या है और वो वीडियो देखने पे मजबूर हो जाए। इसके अलावा मेरे पास कुछ और जो है वो मैंने आपके लिए इकलेक्ट जो है वो कलेक्शन की है। यहाँ पर देखें तो ये कोई वाइन्स का चैनल है और मेरा इससे कोई पर्सनली लेन देन नहीं है जो कि मैं इसको शो करवा रहा हूँ। फिर भी बताने का मकसद मेरा यही है कि यहाँ पर देखें तो कितनी वाइजली उन्होंने जो है वो अल्फाज को यूज़ किया है और कितने जो है वो खूबसूरत तरीके से 2-4 लफ्ज़ ही लिखे हैं। आपने अल्फाज वो चूज़ करने हैं कि जिनको पढ़ने के बाद या देखने के बाद विजिटर के दिमाग में आ जाए कि नहीं यार मैंने देखना है कि हुआ क्या है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हुआ क्या है, और अंदर वही कुछ होगा जो आपने किया होगा। ठीक है, और इस वीडियोस के भी आपके व्यूज़ देख सकते हैं, 19 मिलियन व्यूज़ हैं। और ये सारे के सारे इनके सब्सक्राइबर नहीं होते। सब्सक्राइबर जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो 50% भी नहीं आते वीडियोस के ऊपर। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। और इसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये एक चैनल है जो कि छोटे छोटे जो है वो वीडियोस के पार्ट्स और क्लिप्स को इकट्ठा करता है जो कि लोगों ने इवेंट के तौर पे डाल दिए होते हैं कि ये हुआ वो हुआ। अब इस थंबनेल के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन जब आपके सामने से ये थंबनेल गुजरेगा तो आपके माइंड में एक बात आ जाएगी कि यार पता नहीं इसके साथ हुआ क्या है, वो फ़ोन वो में लगी हुई है और जा रही है, पता नहीं इसका एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं किसी ने इसको मार के इसका जो है वो मोबाइल छीन लिया है या गुंडे उठा के ले गए। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सवाल एक ही टाइम में आ जाएंगे कि इसके साथ हुआ क्या है। और ये जानने के लिए आप इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप देखेंगे कि यार पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी कि अगर ये रिकॉर्ड ना होती तो हम यकीन ही ना करते। लेकिन कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपने चीज़ों को इतनी वाइजली यूज़ करना है कि यूज़र जो है वो आके देखे कि आपके थंबनेल पे कचरा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इसके अंदर ज़रूर कोई चीज़ मिल सकती है। इस तरह से आपने चीज़ों को यूज़ करना है। तो वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपने इनको यूज़ किस तरह से करना है, कहाँ से। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल मुझे ये एक मेरी नज़रों से गुजरी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। आप में से बहुत से लोग मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो वीडियोस बनाते हैं उसकी, जैसे पाकिस्तान में शेरगनी भाई थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस उन्होंने बनाई और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो इसमें नाम कमाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। ये तो एक बच्चा भी बना सकता है। लेकिन बात यह है कि जो यहाँ पे ये जो अंदर चीज़ है ना, सारी इसकी गेम है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो हर बंदा ये कीबोर्ड है ना मोबाइल का, आप दिन में जब भी आपके सामने नज़र के मोबाइल आएगा ना, आप कीबोर्ड को तो लाजमी यूज़ करते हैं। और आपको भी पता है, आप इस थंबनेल को देखने के बाद आपको ये भी पता है कि इससे होने वाला कुछ भी नहीं है। एक लफ्ज़ दबा के और उसके बाद कॉल का बटन प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी आपके माइंड में जो है ना वो एक जो चीज़ आ जाएगी कि नहीं यार मैं देखूँ तो सही इसके अंदर है क्या, उसने बताया क्या है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को, कंटेंट को मैनेज आपने करना है। बहुत ज़्यादा आपने टेक्स्ट नहीं डालना अपने थंबनेल के ऊपर, बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करने, और आइकन्स ये जो आप आग फायर वगैरह का लगा देते हो या जो है वो लगाएं, लेकिन उसको वहाँ पे लगाएं जहाँ उसकी ज़रूरत है। अगर आप बड़ा यूट्यूबर बनना चाहते हैं या बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपको उनके फुटप्रिंट्स पे फॉलो करना होगा, आपको उस रास्ते पे चलना होगा जहां से वो गुजर के उस लेवल तक पहुंचे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से आपने अपने थंबनेल को डिज़ाइन करना है। यहाँ पर मैं आपको 2 वेबसाइट्स जो हैं वो
रेकमेंड करूँगा, जिन पे आप जो है वो अपना ऑनलाइन जाके जो है वो थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इनका जो है वो नाम यहाँ पे बता दूं। एक वेबसाइट है, पहली वेबसाइट है जिसका नाम है snappa.com, ठीक है, SNAPPA snappa.com। इस पे आपने जाना है, यहाँ पर जाके आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट माई ग्राफिक नाउ, या यहाँ पर आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका नाम और ये सब वो सब क्या है। तो आप यहाँ पर अपना नेम जो है वो ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और आप यहाँ पे रोबोट पे क्लिक करेंगे और आप इसमें एंटर कर जाएंगे। इसके बाद दूसरी वेबसाइट है यहाँ पे canva.com, बहुत ही फेमस वेबसाइट है और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड भी है कि आप यहाँ पर, ये दोनों वेबसाइट काम एक ही तरह करती हैं, बिल्कुल सेम काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो गूगल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से अपना जो है वो अकाउंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ। यहाँ पर आपने आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है, वो आपसे कैप्चा पूछेगा और आपने यहाँ पे इसको फिल कर देना है। और इसको फिल करने के बाद जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से कर देता हूँ ताकि हम जो है वो अपना डिज़ाइन बनाने के लिए रेडी हो जाएं। ओके तो फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद ये आपको यहाँ पे एक वीडियो ट्यूटोरियल देगा, जिसको देख के आप सीख सकते हैं कि आपने जो किस तरह से इस वेबसाइट को यूज़ करना है। तो मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आपको जब करके दिखा रहा हूँ तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसके बाद आप अगर इस वेबसाइट पे आते हैं तो ये अभी तक लोड हो रही है, चले होने दे, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको नीचे प्रीसेट्स बने हुए मिल रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ का आपको यहाँ पर बना हुआ मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब का थंबनेल जो है उसका ऑप्शन आपको मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बने बनाए टेम्पलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपने कुछ सीखना भी है, सिर्फ आपने यहाँ पे चीज़ नहीं लेनी, आपने यहाँ पर सीखना भी है। यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स फ्री में मिल देंगे आपको, कुछ टेम्पलेट्स आपको पे करके परचेज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हर टेम्पलेट, जो भी टेम्पलेट है वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है कि आप किस तरह से बनाएंगे, मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें समझा दी हैं। तो यहाँ पर देख के आपको समझ आ जानी चाहिए कि यार हाँ, जो कुछ मैंने बताया है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा जो है कोई एक डिज़ाइन देख लेता हूँ जो कि मैं बनाऊँगा अपने लिए। यहाँ पर ये देखें, ये भी बहुत प्यारा डिज़ाइन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक देख लेता हूँ अगर कोई मुझे मिलता है। यहाँ पर आप ये देखें तो ये भी एक बहुत प्यारा डिज़ाइन है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम देखते हैं कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो ये साइट लोड हो गई है। यहाँ पर ये देखें तो ये किसी बारबेक्यू का ये जो कोई है इसका इस तरह से है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-4 वर्ड्स हैं और यहाँ पर ये आपको जो है वो बता रहा है कि आप किस तरह से इसके टूल्स को यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप इसके बैकग्राउंड को, ये कलर है वो चेंज कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रियलिटी फ्री पिक्चर्स मिलेंगी जो आपको जो है वो ना कोई क्रेडिट देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं कोई एक अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो यहाँ पर अभी शो नहीं होगा। यहाँ पर मेरा क्योंकि चैनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो मैं टेक्नोलॉजी सर्च करता हूँ यहाँ पर और मैं देखता हूँ कि क्या मुझे कोई पिक्चर मिलती है इससे रिलेटेड या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की पिक्चर्स आ चुकी हैं। मैं यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ जो कि मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड हो, मैं ले लेता हूँ। तो मैं फर्ज करें यही एक पिक्चर ले लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पिक्चर को हमारे बैकग्राउंड में यहाँ पर
ऐड कर देगी। अब पिक्चर ऐड हो गई है, आपको नज़र नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसके ऊपर हमने ओवरले, ये पहले जिसने भी डिज़ाइन किया है ओवरले लगाया हुआ है यहाँ पर। ये देखें, मैं अगर इसको हटाता हूँ यहाँ से, अगर इसको हटाता हूँ और ये जो इसका बैकग्राउंड का कलर है, मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से जाके, ये कलर है, अगर इसको मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, अगर मुझे ऑप्शन मिलता है, तो ये मुझे जो पिक्चर है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो मैं अभी इसको यहाँ पर देखता हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। मैं पहले इन चीज़ों को डिलीट कर दूँ ताकि हम जो है वो यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल सकें। इफ़ेक्ट्स में चले जाए, कलर ओवरले पे आपने जाके इसकी ओपेसिटी कम करनी है, तो यहाँ पर ये देखें आपका जो बैकग्राउंड है वो नीचे से शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये ब्लर का ऑप्शन है, अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो ये आपका जो नीचे से आपकी पिक्चर है वो शो होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये पिक्चर की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अगर इसको चाहूँ तो रखूँ, अगर चाहूँ तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड को जो है वो थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और ये देखें यहाँ पर मेरे पास इसके सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं इस पर कोई कलर डाल के उसका ओवरले देना चाहता हूँ। मैं कोई भी कलर इस पर डाल सकता हूँ और उसको मैं जो है वो इसके साथ ब्लेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कितने इसको ईजीली यहाँ पे ब्लेंड कर सकता हूँ। इस तरह से आपने बैकग्राउंड में एक पिक्चर अगर कोई लगानी है तो आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आपने टेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बिल्कुल आपने सिंपल सा टेक्स्ट यूज़ करना है और थोड़ा सा यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ, हेडिंग एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, बोल्ड में आएगा। मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, और मैं माउस के साथ इसको कर सकता हूँ। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ, खैर जो भी आप लिखना चाहें लिख दे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्सम वीडियो टाइटल, ये मेरी वीडियो का टाइटल है। अब मैं मुझे ये इस तरह बहुत बोरिंग सा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ कुछ जो है वो फन क्रिएट करूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा जो है वो रोटेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर ऑप्शन है रोटेशन का, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह रोटेट कर दूंगा। रोटेट करने के बाद मैं इसको कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये अनएडिट हो जाएगा और मैं इसको कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आया हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में ना कोई टेक्स्ट, कोई इसमें जो है वो कलर डाल दूँ। तो इसके बैकग्राउंड में कलर डालने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा शेप्स में जाके मैं एक शेप क्रिएट करूँगा, जो कि मैं कोई भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल शेप जो है वो ड्रा कर लूँगा और इसको मैं रीसाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको रीसाइज भी कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल इसको वैसे ही रोटेट करूँगा, ठीक है। ये जो मेरे पास रेक्टेंगल है मैं इसको रोटेट करूँगा अपने टेक्स्ट के मुताबिक, और इसको मैंने इस तरह से रोटेट कर लिया। और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको मैं इस रेक्टेंगल के अंदर डालूँगा और इस रेक्टेंगल को मैं कलर दे दूँगा। आप अब अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप कीबोर्ड पे जो एरो के बटन्स हैं उनकी मदद से भी आप अपने टेक्स्ट को या अपने जो आपका शेप है उसको आप है मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है वो कहीं पे भी रख के मैं इसको एक बैकग्राउंड में इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये जो कलर है इसका, ये इसके बॉर्डर का कलर है, और यहाँ पे ये जो सॉलिड है ये फिल है। ये अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसको सॉलिड कलर में फिल कर देगा। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ रेड कलर में, या आई गेस अच्छा लगेगा। ये मैंने कर दिया है इसको। और ये जो टाइटल है अब ये नीचे आ रहा है, अब इसको ऊपर कैसे लेके आना है। यहाँ पर ये देखें तो लेयर्स का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड। तो मैं इसको यहाँ से मूव फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, बैकवर्ड भी कर सकता हूँ। तो इसको आपने इस तरह से मैनेज कर लेना है अपने टेक्स्ट को और बैकग्राउंड को, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। अच्छा, मैंने इसको अब कर लिया है। मैं इस टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट का कलर आ रहा है, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है, ठीक है। मैं इसको अब जल्दी से फ्रेंड्स ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आपको जो है वो जो बेसिक चीज़ थी आपको बताने वाली वो बता दी गई है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ जो हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स में सिखाई गई थी, कि जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, जब हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अपने इर्द गिर्द बच्चों को देखें। हर बच्चा जो है वो एक डिज़ाइनर होता है। अगर आप उसको मिट्टी दे देते हैं ना तो वो मिट्टी से भी अजीबोगरीब चीज़ें बना के आपको डिज़ाइन बना के दिखा सकता है।
आपके अंदर भी एक डिज़ाइनर मौजूद है, आपने सिर्फ उसको बाहर निकालना है। हर बच्चे के अंदर एक डिज़ाइनर होता है, वो पेंसिल के साथ डिज़ाइन बनाता है अजीबोगरीब, और जब वो उस वक्त के साथ साथ बड़ा हो जाता है तो वो प्रैक्टिस करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप डिज़ाइनर नहीं बन सकते या आप एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो आपके अंदर भी एक डिज़ाइनर मौजूद है, आपने सिर्फ उसको बाहर निकालना है, सिर्फ आपने देखना है कि किस तरह से लोग बना रहे हैं और आपने किस तरह से उसको जो है वो इन्हेंस करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि मैंने यहाँ पर ये टाइटल डाल दिया। अब यहाँ पर अगर आपको पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, अगर अपनी ऐड करना चाहते हैं कंप्यूटर से तो भी कर सकते हैं, अगर आप जो है वो ऑनलाइन कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो जाता हूँ ग्राफिक्स में। ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास आइकन्स आ जाएंगे बहुत सारे, मैं जो आइकन चाहूँ उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास वेक्टर्स आ जाएंगे, जो कि मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से जो है इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो है कोई एक आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये जो है सिलेक्टर्स हैं और कुछ जो है ब्रशेज़ वगैरह के ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पर इसको किसी को भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको अगर यूज़ करना चाहूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका आप कलर चेंज करना चाहें आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसको देना चाहें आप वो इसको प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करूँ, आप किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हैं या अपना लोगो ऐड करना चाहते हैं या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करेंगे। मैं फ़ोटो में जाऊँगा, फ़ोटो में जाके मेरे पास ऑनलाइन पिक्चर्स आ जाएंगी जो कि मुझे ऑनलाइन इंटरनेट से मिलेंगी। ठीक है, वो मैं यहाँ पे अगर मैं इस पर सिलेक्ट किसी पे भी एक पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास आ जाएगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ रही है। अब इसको मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ, इसको रोटेट कर सकता हूँ, रीसाइज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं इस पिक्चर को यूज़ नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा लोगो शो हो, यहाँ पर टाइटल शो हो, और बैकग्राउंड में हमने पिक्चर तो लगा दी है, आप उसका जो ओवरले है कम कर दें, उस पर कलर जो है वो थोड़ा कम कर दें, ज़्यादा कर दें, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ग्राफिक्स में जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा और ये मुझे कह रहा है कि अपने कंप्यूटर से एक पिक्चर अपलोड कर लें जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ से मैं जो है वो अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं उसको यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह से अपलोड करूँगा। तो यहाँ से मैं ये अपने सिग्नेचर ही ले लेता हूँ मिसाल के तौर पे अभी आपको बताने के लिए कि हमने यहाँ पे अपना लोगो जो है वो किस तरह से लगाना है। तो ये अपलोड हो गया पिक्चर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमारे पास ये देखे आ गई है। अब मैं इसको जहाँ पर चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, पीएनजी में है, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पर अपने लोगों को इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको डिजाइन की और बनाने की समझ लग गई होगी। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आपको पता चल जाएगा कि इसके कौन कौन से टूल्स आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। ज्यादा नहीं है, 4-5 टूल है और आप उनको इजीली यूज करके, मैंने आपको तकरीबन अभी छोटी सी वीडियो में सारे बता दिए हैं कि आप किस तरह से उनको यूज करेंगे और किस तरह से अपने डिजाइन को आप खूबसूरत सा बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि डिजाइन किस तरह से बनाना है, उन्होंने अपने जो थंबनेल है वो बनाना किस तरह से है। ये जो टूल्स है फ्रेंड्स, आप अगर ये बोलें कि मैंने आपको करके नहीं दिखाया तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये थंबनेल रेडी टू यूज है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसका टाइटल, ये जो सिर्फ इसका नाम, इसका टाइटल चेंज करके मैं इसको यूज कर सकता हूँ, इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। बनाना आपने खुद है अपने वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड। ठीक है, आपको समझाना मेरा मकसद था कि आप किस तरह से बनाएंगे, कौन सी आप जो है वो चीजें यूज करेंगे, कौन सी बातें अपने माइंड में रखनी है जो कि आपको आगे चल के काम आएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद इसी तरह की बहुत ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे मैं डालता रहता हूँ। बेल आइकन पे क्लिक कर दे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।